Okay, today our topic is parts of flower. The reproductive part of the plant is flower. ठीक है, जो फूल है वो reproductive part है plant का. और इसमें होता क्या है कि ये जो फ्लावर है ये इसको मॉडिफाइड फ्लोरल लीव्स भी कहते हैं. ठीक है, इसे मॉडिफाइड लीव्स या फ्लोरल लीव्स भी कहते हैं. अच्छा, इस फ्लावर का फंक्शन क्या होता है कि ये प्लांट के लिए नए ऑर्गेनिज्म को बनाने में मदद देता है. किस तरीके से कि पहले इसमें सीड बनती है और जो फिर सीड के अंदर नया ऑर्गेनिज्म मौजूद होता है. नया प्लांट जो होता है उसका फर्स्ट सेल उसके अंदर मौजूद होता है. जब उसको ग्रो करते हैं यानी कि जब उसको सूटेबल कंडीशन मिलती है, यानी कि अगर उस सीड को मट्टी, हवा, पानी, जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है जब उसको मिलती है तो वो नए ऑर्गेनिज्म के नए प्लांटलेट के अंदर ग्रो कर जाता है और फिर वो बाद में एक नया प्लांट और उसके बाद वो एक ट्री में कन्वर्ट हो सकता है. अच्छा, अब हम यहाँ बात कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर की. तो बेसिकली एक कंप्लीट फ्लावर के अंदर 4 होल्स होते हैं. 4 होल्स होते हैं जिन्हें हम जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. जो फर्स्ट पार्ट है फ्लावर का उसे कहते हैं सेपल. यू कैन सी दैट सेपल इज द ग्रीन कलर petals, and its function is to protect the plant when it is a bud. What is sepal? Sepal is a green color leaf-like structure which is present outside the petal, and its function is to protect the young flower when it was a bud. Are you listening? Teacher, repeat again. Sepal. Sepal is the green part of the flower which is present outside the colored petal, and it protects the young flower when it was a bud. Teacher, sepal is a green part of the leaf Green part of the flower. which protect flower when it was a bud. When it was a bud. आपने देखा होगा कोई अगर आप फूल की कली तोड़ते हैं तो वो जो फूल की कली होती है उसके कलर्ड पेटल्स होते हैं, कलर्ड जो उसकी पत्तियां होती हैं, रंग बिरंगी जो उसकी पत्तियां होती हैं, उनके ऊपर हरे रंग के पत्ते नुमा कोई चीज उनके ऊपर कवर हुई भी होती है. आपने देखा है? तो वो जो हरे रंग के जो पत्ते नुमा उस कलरफुल फ्लावर को कवर किए हुए होते हैं उसे कहते हैं सेपल. सेपल के बाद जो सेकंड पार्ट उसका आ जाता है वो कहलाता है पेटल. पेटल कहते हैं जो इसकी कलरफुल पत्तियां जो हैं इसकी. टीचर जी बेटा. टीचर, ये जो सेपल है ये इसको मैं लिख सकती हूँ. सेपल इज अ ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ दैट प्रोटेक्ट्स द फ्लावर. बेटा ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ नहीं कहलाएगा. देखिए बेसिकली फ्लावर जो है ना वो मॉडिफाइड लीव्स कहलाते हैं जिन्हें फ्लोरल लीव्स कहते हैं. फ्लोरल FLORAL फ्लोरल लीव्स. ठीक है. सेपल इज द ग्रीन पार्ट ऑफ द flower which is present outside the petal, and its function is to protect the young flower when it was a bud. जब वो कली होता है तो कली जो होती है वो इस ग्रीन पार्ट से कवर होती है और इसका काम क्या होता है उस यंग फ्लावर को जो वो नया फ्लावर बन रहा है उसको प्रोटेक्ट करना. ठीक है. अच्छा, अब आप लोग बीच में इंटरप्ट नहीं कीजिएगा. पहले मैं अपनी सारी बात कह लूँ फिर उसके बाद आप लोग क्वेश्चन आंसर सेशन कीजिएगा. इससे क्या होता है कि फिर लेक्चर रुकता रहता है. फिर नेक्स्ट कम द पेटल. पेटल क्या है? पेटल कलर्ड पार्ट है. ये जो रंग खूबसूरत जो रंग बिरंगी हमें पत्तियां दिखती हैं किसी भी फ्लावर की, वो क्या कहलाती हैं? पेटल.
पेटल तो आई नो, आई होप सो कि आप सबको पता होगा, कहते हैं ना रोज पेटल। तो इनका काम क्या होता है, ये ब्राइटली कलर्ड होती हैं। क्यों? क्योंकि ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सकें फॉर पॉलिनेशन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेटल? They are brightly colored so that they can attract the insects. फिर इसके बाद आ जाइए, दो पार्ट्स हो गए, सेपल, पेटल। अब इसके बाद आ जाता है थर्ड पार्ट विच इज नोन एज स्टेमन, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, which is known as stamen, the male reproductive part. Stamen, the male reproductive part. ठीक है। अच्छा, अब इस स्टेमन के दो पार्ट्स होते हैं। ऊपर ये जो इसका स्वॉलन पार्ट आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं एंथर। और उसके बाद जो इसकी ये लॉन्ग स्टॉक है, जिसके हेल्प से ये जो है जुड़ा हुआ है फ्लावर के साथ, इसे कहते हैं फिलामेंट। The upper swollen part is known as anther, which carries pollen grain. These pollen grains are present in pollen sac. The pollen grains are the male reproductive. The pollen grains carry the male reproductive gametes. Okay, then the fourth part is known as pistil और कार्पेल। इसको दोनों कहते हैं, पिस्टल भी कहते हैं, कार्पल भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसके हम देख लेते हैं इसके क्या क्या पार्ट है। द अपर फ्लैटेड पार्ट इज नोन एज स्टिग्मा। द अपर फ्लैटेड पार्ट इज नोन एज स्टिग्मा। The stigma is sticky. The stigma is sticky so that when pollen grains fall on it, it can stick to stigma. वो स्टिग्मा स्टिकी क्यों होता है? जब pollen grain इस पर आकर गिरे तो क्या हो, वो इससे चिपक जाए। Then after stigma there is a tube-like structure called style. After style, you can see the lower swollen part. The lower swollen part of the pistil is known as ovary. The lower swollen part is known as ovary. Inside the ovary, ovule are present. Inside the ovary, ovule are present. Ovule contains the egg cell. Ovule contains the egg cell. Egg cell is the female reproductive gamete. Egg cell is the female reproductive gamete. ठीक है? Teacher, repeat again. The egg cell is the female reproductive gamete. Acha, pistil is also known as carpel, okay? Don't confuse with the word pistil. Pistil is also known as carpel. Carpel means female reproductive part. I'm repeating all the things again. The first part of the flower, which is green,
and present outside the petal is known as sepal, and its function is to protect the young flower when it was a bud. Then secondly comes the petal. Petal is a brightly colored structure, and its function is to attract insects for pollination. Then comes the male reproductive part, which is known as stamen. Stamen contains two parts. The first upper swollen part is known as anther. It contains pollen sac in which pollen grains are present. Pollen grains contain the male reproductive gametes. Teacher, in anther there are In anther there are pollen sac. pollen की थैलियां. pollen sac means sac बोलते हैं ना, SAC, sac. sac माने थैली. थैली के अंदर बहुत सारे pollen grains होते हैं. ठीक है. जब ये pollen grains mature हो जाते हैं ना, तो ये एंथर फट जाता है. क्या होता है? रप्चर हो जाता है. रप्चर हो जाता है. रप्चर होने की वजह से वो pollen grains बाहर निकल आते हैं. तो जब कोई इंसेक्ट इनके ऊपर आके बैठता है, तो वो एंथर पे से जो pollen grain निकले होते हैं ना, वो उससे चिपक जाते हैं उसकी बॉडी से. कहीं पे उसकी बॉडी पार्ट, उसके लेग, उसकी एब्डोमेन वगैरह में लग जाते हैं इंसेक्ट्स पे. और फिर जब ये इंसेक्ट्स जाके स्टिग्मा पे बैठते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे, तो क्या होता है? स्टिग्मा पे बैठने से क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन्स हैं वो स्टिग्मा पर जाकर ट्रांसफर हो जाते हैं. तो आपको पता है ये ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन क्या कहलाता है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन क्या कहलाता है? नहीं पता? ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन पॉलिनेशन कहलाता है, जिसको हम इसके बाद हमारा अगला टॉपिक यही है. लेकिन उससे पहले आपके पार्ट्स ऑफ फ्लावर आपके दिमाग में बैठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फिर इसी को हम आगे लेके चलेंगे. आगे हमने अभी पॉलिनेशन पढ़ना है, फर्टिलाइजेशन पढ़ना है. तो बेसिकली आज आप लोगों ने फ्लावर का जो स्ट्रक्चर है इसको दिमाग में अच्छे से बैठा लेना, ताकि मैं आगे कैरी ऑन कर सकूँ. ओके, आई एम रिपीटिंग द पॉइंट्स अगेन. अच्छा, आफ्टर मेल reproductive part, the female reproductive part is known as carpel or pistil. The upper part. teacher, what about style? बेटा वही बता रही हूँ. female reproductive part में है ना style. The upper flattened part is known as stigma. Stigma is sticky, so that when pollen grains fall on it, it sticks to stigma. After the stigma comes the tube-like structure style, which joins stigma to the ovary. Ovary is the lower swollen part of female reproductive system, and ovary contains the ovule. In ovule, egg cells are produced. Egg cells are the female Teacher, reproductive ovary gamete. contains the egg cell Ovule is in which the female gamete is reproductive. The cell is a female egg cell. reproductive. Egg cell. EGGCELL. Egg Egg cell. Egg cell. इसको ओवम भी कहते हैं. OVUM. Egg cell को ओवम भी कहते हैं. सिंपल लैंग्वेज में उसको आप कहेंगे egg cell, और साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको कहते हैं ovum. OVUM. The ovum is produced in the ovule, which is the female reproductive gamete. The ovule is attached to ovary through placenta. ये जो ovule है ये ovary से attach हुआ होता है through placenta. अच्छा, अब what is your task for today is that as I have given you the lecture, now it's time to practice the diagram with complete labeling. Take the snapshot of this diagram and start practicing it
at least 3 times with complete labeling. You can also take help from the book from page number 16. From सर you have टीचर जी बोलिए मुझे Teacher, आंसर let me repeat again. बेटा प्लीज can you speak Teacher, one by one. this apple is a सर आप मुझे एंथर ऑफ फिलियामेंट समझा दें क्या कर दूं? एंथर ऑफ फिलियामेंट वापस से समझा दें एंथर्स एंड फिलामेंट समझा दूं. एक मिनट रुकिए जरा, मैं ये इसकी पिक खींच के मैं आप लोग के ग्रुप में डालूं प्रैक्टिस के लिए. teacher. I want to repeat the entire lecture.